नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। एक गाने की लाइन्स आज याद आ गई हमें कि जग ने छीना हमसे, हमें जो भी लगा प्यारा। तो ये बात फिट बैठती है शनि और केतु के संबंध में। केतु शनि से किस भाव में विराजमान है, तो सब कुछ होता है लेकिन वक्त पर कुछ नहीं होता, और जब आवश्यकता नहीं होती तो जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जब शनि केतु की जुक्ति हो रही हो भाई, शनि केतु एक ही घर में विराजमान हो, तो आपको अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। रुतबा आपका अच्छा होगा। लेकिन जब आपने किसी को कोई दिखावा करना हो तो सब कुछ होते हुए भी उस समय आप किसी को कुछ नहीं दिखा पाएंगे। आपका पूरे समाज में बहुत उम्दा मान सम्मान होगा, लेकिन जब बहुत आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, तो उस समय कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाएगी कि उनको लगेगा कि इसका मान सम्मान कम है। जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, ये स्वास्थ्य का भाव भी है, लगन का भाव। जब हमें आवश्यकता होगी कि हमारा शरीर अच्छा हो और काम का लोड बहुत अधिक होगा, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जिसके कारण काम का नुकसान हो जाएगा। वैसे ये युक्ति जो है ये डीप जाने में बहुत अच्छी है। जातक पूरी तरह से हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ को समझने के बाद वो कोई भी काम शुरू करता है तो अमूमन उसे हर काम में सफलता मिलती है। जब शनि केतु की युक्ति हो, किसी भी भाव में हो, जो भी काम वो शुरू करता है पूरी रिसर्च कर करता है और उसे उस काम में सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरा ये जो भाव है ये है परोपकार का भाव, नम्रता का भाव। तो भाई नम्रता जहाँ आपने करनी होती है वहाँ आप करते नहीं, जहाँ आपने नम्रता नहीं करनी होती वहाँ आप नम्रता करनी शुरू कर देते हो, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो डर के कारण, इमोशंस होकर हमने नम्रता नहीं करनी। प्रैक्टिकल रूप से देखिए कि किस व्यक्ति को नम्रता की आवश्यकता है, तो उसके साथ हमने नम्रता करनी है। अगर दूसरे भाव में हो तो जातक कितना भी धनवान हो, जब उसे धन की बहुत अधिक आवश्यकता होगी तो धन के मामले में प्रॉब्लम्स आएंगी। जातक के खानदान के लोग, कुटुंब के लोग कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब उनको उसकी आवश्यकता होगी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाएंगे। जो संचित धन है, जब जातक जितनी कोशिश करेगा धन को जोड़ने की, उतना संचित धन कम होता चला जाएगा। अगर वो केयर फ्री रहे धन के मामले में, उतना धन जातक का जुड़ता रहेगा। आगे ये जो दूसरा भाव है, ये भाव है हमारे वाणी का। और जातक की वाणी हमेशा ऐसी होती है कि दूसरे जातक की दिल की बात बहुत आराम से समझ जाते हैं। जो बात दूसरों को समझानी नहीं होती वो बात भी जातक दूसरों को समझा देता है, जिसके कारण फिर जब उसको राज दूसरों को मालूम हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और खाने पीने के मामले में जातक बहुत कोशिश करता है कि आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने ये नहीं पीना, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, अंदर से मन करेगा और जातक खाने पीने का काम भी, जो परहेज उसको करना चाहिए था वो परहेज जातक नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा भाव होता है वो भाव होता है कि आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके कारण आपको कितना सुख दुख प्राप्त होगा। तो जो ब्लड रिलेटिव्स हैं,
जब भी आप पर कोई मुसीबत आए उनसे आप कोई हेल्प ना मांगे। जो आपके आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन अपने ब्लड रिलेटिव से कोई आपने मदद नहीं मांगनी, नहीं तो भाई आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अगर शनि से केतु आपका तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सीधी इंडिकेशन है ये पाप के परिश्रम की दशा। जितनी आपने जीवन में मेहनत की उसकी दिशा और दशा सही नहीं थी, जिसके कारण जितने आप में गुण है, जितने आप टैलेंटेड हैं, जितने मल्टी टैलेंटेड हैं, डिफरेंट फील्ड की आपको जानकारी है, आप उतना तरक्की नहीं कर पाए। और फर्ज आपने सभी के लिए निभाए, सभी का काम किया, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी तो मायूसी का सामना करना पड़ा। आउटपुट क्या निकली? आउटपुट निकली 0। तो शनि से केतु तीसरे भाव में हो, सिर्फ आपने अपना काम करना है सेल्फिश होकर। अगर दूसरों का काम करते रहेंगे तो आपके यश मान सम्मान में कमी आएगी। मेहनत आप करोगे, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। मेहनत आप करोगे, प्रमोशन कोई दूसरा ले जाएगा। और ये जो भाव है, ये यात्राओं का भाव है, सेल्स का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। सेल्स की लाइन में एन मौके पर आपको आइडियाज याद नहीं आएंगे और बाद में सोचेंगे कि ये आइडिया लगाना था। कम्युनिकेशन का है, किससे कैसे बात करनी है। जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उनका भाव है ये। तो आप जब किसी बड़े बंदे की इंटरव्यू लेंगे, जब बड़े बंदे के साथ बातचीत करेंगे, तो आपके अंदर एक बेसलेस फियर, ऐसा डर जिसका कोई आधार नहीं है, वो आपके अंदर होगा और आपको आवश्यकता है इस डर को बाहर फेंकने की। अगर आपने इस डर को बाहर नहीं फेंका तो भाई आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके भाई, रियल हो या कजन हो। भाई से आपका बहुत प्रेम होगा, रिश्तेदारी में जो कजन्स हैं उनसे आपका बहुत प्रेम होगा। बहुत किया आपने उनका, अपना नुकसान करवाकर उनका लाभ किया, लेकिन वही आपको भाई जो आपकी तरक्की है उसमें रुकावट डालने का काम करेंगे। तो शनि से केतु तीसरे भाव में हो, आपके अपने जिनको आप भाई कहते हैं वो आपके पराक्रम में, समाज में यश में, समाज में आपका मान बढ़ने में और आपकी बेइज्जती करवाने में अपना पूरा योगदान देंगे, ताकि आप समाज में एक इस तरह से जाने जाओ कि ये बंदा किसी काम का नहीं, ये बंदा निकम्मा है। लेकिन सबके बावजूद जब केतु अपना खेल खेलेगा, 48 साल की उम्र के बाद केतु अपना खेल खेलेगा, फिर आपके जितने भी खानदान के लोग हैं, जितने आपके भाई हैं, वो सभी आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि तब आपके पास पावर आ गई होगी। आ गया जी आपका चौथा भाव। शनि से केतु जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो सीधा इंडिकेशन करता है कि जितना सुख के पीछे आप भागोगे, सुख उतना ही दूर भागेगा। एक बार जीवन में दुख मिलेंगे और आपको जैसे ईंट को पकाते हैं, ईश्वर आपको पका रहा है, आपको पक्का कर रहा है कि आने वाले समय में परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, इस दुनिया का आपने सामना कैसे करना है। तो एक बार बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, उसके बाद आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम्स आने के बाद सुख की चाहती ख़त्म हो जाएगी, खुशी की चाहती ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपको बहुत सुख, बहुत खुशी, ये सब चीज़ें अपने आप ही मिलेंगी। प्रॉपर्टी बहुत बढ़ेगी, उसके बाद आपकी अच्छे वाहन प्राप्त होंगे, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होगी, क्योंकि जब आपको बहुत चाव था कि मैंने ये वस्तु खरीदनी है, तब आपके पास भाई पैसे नहीं थे। और जब आपका जो अंदर से एक उतावलापन ख़त्म हो गया, तब आपके पास
बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, फिर चलाने का मन नहीं करेगा। तो तब देगा शनि से केतु कि जब आपको उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट ना हो। तो उपाय यही है कि अपनी इच्छाएं कम रखें, तो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर इच्छाओं के पीछे बहुत भागोगे तो इच्छाएं आपके आगे भागेगी। कंफर्ट जोन का त्याग करें और आप बाग बगीचा, अगर आपके घर में कच्ची जगह है, बाग बगीचा लगाएं, नहीं तो गमले वगैरह रखें, उससे आपको लाभ होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नमक का दान करते रहें आप। और शनि से केतु चौथे भाव में हो, कोई खुशी का काम भी है, वो कहते हैं कि मुंह मीठा कर लो, तो बीच में थोड़ी सी नमकीन वस्तु भी डाल दीजिए। तो किसी को मिठाई का डब्बा देना हो, साथ में नमकीन वस्तु का भी डिब्बा दे दें, तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि जो केतु है वो ये जो आडंबर है, मिठाई बांटनी, इसको पसंद नहीं करता, नमक को बहुत पसंद करता है। तो शनि से केतु चौथे भाव में हो, नमक का दान या नमक बांटना, किसी शुभ कार्य के समय नमकीन वस्तु बांटनी आपके लिए भाई बहुत अधिक लाभदायक साबित होगी। शनि से केतु अगर पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब शनि से केतु पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि जो आपका तर्क वितर्क करने का ढंग है, जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, किसी के साथ कोई बहसबाजी हो गई, तो मौके पर आपको कोई भी बात याद नहीं आएगी। बाद में आप सोचोगे कि मैंने ऐसे कहना था, मैंने वैसे कहना था, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका ये कर दूंगा, अब कोई फ़ायदा नहीं। एक बार चार लोगों के बीच वो तर्क वितर्क में आपकी इज्जत खराब कर गया। अब आराम से बैठे रहिए, 2 दिन के बाद दुनिया सब कुछ भूल जाती है। शनि से केतु जब भी पंचम भाव में आता है तो वन साइडेड प्रेम संबंध अवश्य होता है। जीवन में जातक या जाति का किसी ऑपोजिट सेक्स को चाहती है, लेकिन या तो कह नहीं पाती, या पाता, या प्रेम संबंध बीच में ही ब्रेक हो जाते हैं। और ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी डिसक्वालिटी है। आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका ईमानदार होना है। जितना अधिक आप ईमानदारी बरतोगे, उतना इस समाज में, इस दुनिया में आपको भाई, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, उतने अधिक धक्के खाने पड़ेंगे। कोई नहीं देखेगा कि आप कितने ईमानदार हैं। दुनिया ने आपका पैसा देखना है, आपकी पावर देखनी है। और जो आपकी संतान है, उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। अपने प्रिंसिपल्स उनके ऊपर ना थोपें। उनको ऐसी बातें नहीं सुनानी कि जी हमारे समय में तो ऐसा होता था, कोई सुविधा भी नहीं होती थी, तब भी हमने ऐसी इतनी तरक्की की, आपके पास तो सभी सुविधा है। तो भाई अब ज़माना चेंज हो गया है, सुविधा आम मिलती हैं तो सभी के पास होंगी। तो संतान को इस तरह की आप भाषा का उपयोग ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दिल की धड़कन का खास तौर पर ध्यान रखना है। अधिक नहीं सोचना, इतना नहीं सोचना कि दिल की धड़कन पर कोई प्रॉब्लम हो। दिल की धड़कन का आपने ध्यान रखना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ आपका बहुत प्यार होगा, वो व्यक्ति या तो आपसे दूर हो जाएगा या उसके साथ आपका मतभेद हो जाएगा। मतभेद भी होगा, मनभेद भी होगा, दोनों बातें हो जाएंगी। मनभेद होने के बाद ही मतभेद उसके साथ आपका होगा। शनि से केतु छठे भाव में विराजमान हो तो ये इंडिकेट करता है कि जब आपके दुश्मन आपका नुकसान कर रहे थे, तब आपको वो दोस्त लग रहे थे। आपको लग ही नहीं रहा था कि वो आपके दुश्मन है। जब वो अपना लाभ ले चुके, अपना फ़ायदा ले चुके, फिर वो आपको लगने लगे हैं कि वो आपके दुश्मन हैं। और इतने में वो आपका बहुत अधिक नुकसान कर गए। और जो आपके
मित्र बनकर जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी की, उन्होंने आपसे ऐसी चीज़ छीन ली जो आपको बहुत प्यारी थी। तभी मैंने टॉपिक रखा है इसका नाम कि जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। लेकिन झटका खाने के बाद आप में कंपटीशन की भावना आएगी। झटका खाने के बाद आप में का सोचने का ढंग बदलेगा। वो कहते हैं कि कोई जन्म लेते ही चोर नहीं होता, दुनिया उसको चोर बनाती है। आप बहुत ही एक अच्छी सौल है, आत्मा है, बहुत अच्छे गुण है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो आपके गुण है, जब आपको लगेगा कि जी अवगुण बन रहे हैं तो आप में अवगुण आ जाएंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कि शत्रुता क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है। बड़े से बड़ा आपका काम हो, कोई आसपास का बंदा आपके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार आपको थोड़ा झटका लगेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अपनी मान सम्मान इज्जत बढ़ाने के पीछे, दूसरों को गिराने के पीछे अधिक नहीं भागना। कोशिश करनी है अधिक नहीं भागना कि दिन रात वही दिमाग में चलता रहे, तो भाई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दौड़ना नहीं है। शनि कहता है कि आपके कर्मों के अनुसार मैं आपको फल दूंगा। अगर आप दौड़ते रहे कि इसने मेरे साथ शत्रुता की, मैंने अभी इसकी शत्रुता का नाश करना है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और शनि से केतु जब छठे भाव में विराजमान हो, ये इंडिकेट करता है कि ऋण लेने का समय आपका सही नहीं होगा। जिस समय आप ऋण लेंगे उस समय आपको उसको उतारने में प्रॉब्लम्स का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। और जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, बहुत आपकी आव भक्त करेंगे, बहुत प्यार से बातें करेंगे, लेकिन जब बहुत अधिक उनकी आवश्यकता होगी फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर निकल जाएंगे। इसलिए इसमें ही भाई समझदारी है कि हमें कोई ना करे हमारा काम करने के लिए, इससे अच्छा हम उसे कोई काम कहे ही ना। तो आपके ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनसे आपने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी, कोई आपने उनको काम ही नहीं कहना, चाहे आपको कितना ही लगता हो कि आपके कितने ही क्लोज हैं। अगर भाई शनि से केतु सप्तम भाव में हो तो जातक को समझ नहीं आएगा कि मेरा जो स्पाउस है, मेरे जो लाइफ पार्टनर है, वो खुश कैसे होता है या खुश कैसे होती है। जातक पूरी कोशिश करेगा उसको खुश करने की, लेकिन जातक कामयाब नहीं हो पाएगा और समझ ही नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं कि ये खुश हो जाए या खुश हो जाए पत्नी है या पति है। तो अंत में आकर ये होगा उसके दिमाग में कि भाई मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, सरेंडर कर देगा। और केतु कहते ही यही है कि आप सरेंडर कर दो, कोई कोशिश ना करो खुश करने की, आपका जीवन साथी आपके आगे पीछे घूमेगा। हमने अपना फर्ज निभाना है। शनि किसका ग्रह है? कानून का ग्रह है। शनि अनुशासन का ग्रह है, फर्ज का ग्रह है। हमें अपना फर्ज निभाना है और ज़्यादा इस सोच में नहीं पड़ना कि जीवन साथी को कैसे सुखी किया जाए, न तो वो सुखी रहेगा या रहेगी। इसी तरह पार्टनरशिप में कोई काम है, पार्टनर को पार्टनर के तौर पर लेना है। ये नहीं कि तू मेरे घर का मेंबर है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भतीजा है। अगर भाई भतीजे के चक्कर में पड़ गए तो फिर कोर्ट केसेस होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, प्रत्यक्ष रूप से शत्रु बनेंगे। पार्टनर्स के बीच प्यार कम होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी अधिक होनी चाहिए, तो आपको पार्टनरशिप में कामयाबी प्राप्त होगी। और ये जो है कोर्ट केसेस का भाव है, तो कोई ना कोई कोर्ट केस जीवन में एक दो बार, आप जितना दूर भागेंगे उतना ही होगा। तो अगर आपको कोई कहे कि मैं तुझ पर कोर्ट केस करूँगा, आपका उत्तर होना चाहिए कि एक छोड़कर दो कर ले, तू अपना शौक पूरा कर, मैं लड़ूंगा। भागना नहीं है, लड़ना है, और तो आपको जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। और ये जो
सप्तम भाव होता है, ये होता है सेक्स की कामना का भाव। तो सेक्स की कामना एक बार बहुत अधिक होगी आपके मन में, तो उस समय उसको कंट्रोल करना है। 1.5 साल के लिए जीवन में बहुत अधिक होगी, कोई गलत काम भी हो सकता है, उस समय आपने इसको कंट्रोल करना है, तो आगे जाकर भाई आपको लाभ होगा। आगे है शनि से केतु अष्टम भाव में हो। शनि से केतु अष्टम भाव में जातक का एक उम्र के बाद ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा, गति अच्छी होगी और अगला जन्म भी जातक का अच्छा होगा। इस जन्म में जातक जितना पैतृक संपत्ति की ओर भागेगा, जितना चाहेगा कि मुझे बिना कमाया धन मिल जाए, जितना चाहेगा कि मुझे किसी के मरने के बाद लाभ हो जाए, उसको लगेगा कि जीवन में ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन जितना अधिक चाहेगा उतने विघ्न बाधाएं अधिक पड़ेंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये है कि मैंने अपना बच्चा सेट करना है, जब मुझे ये पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, तो आपका बच्चा उस संपत्ति से सेट नहीं होगा। जो आपकी अपनी कमाई है उससे अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश करें, तो वो जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। हाँ, ये जो योग है, जो रिसर्च के क्षेत्र के में लोग हैं, जो लोग साइंस के क्षेत्र में हैं, जो ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, जो कानून के क्षेत्र में हैं, जो सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। वो अपने फील्ड में बहुत अधिक तरक्की प्राप्त करेंगे। और शनि से केतु नवम भाव में विराजमान हो जाए, जब शनि से केतु नवम भाव में विराजमान हो जाए, तो भाई जीवन में आपको भाग्य है, जो भाग्य के सहारे अगर आपने काम किया कि 1 रुपया है, 10 रुपये का काम कर लिया, तो आपको एकदम बहुत बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। भाग्य के सहारे आपने कोई काम नहीं करना। छोटा सा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। और जिन्होंने विदेश में सेट होना है, विदेश जाने की चाहत है, वो भी भाई अधिक दिमाग में यही बात ना चलाएं कि मैंने बाहर जाना है, कब जाऊंगा। पेशेंस रखें, धैर्य रखें, थोड़े विघ्न बाधा आएंगी, उसके बाद आप बाहर जाकर बहुत आराम से सेट हो जाओगे। और जो नौवां भाव है, ये भाव है आपके रुतबे का भाव है। तो जितना आप सिंपल लाइफ रखोगे, सिंपल कपड़े डालोगे, उतना आपका समाज में रुतबा बहुत अधिक होगा। धर्म के मामले में सभी काम गुप्त करने हैं। गुप्त दान कीजिए, गुप्त रूप से गरीबों की सहायता कीजिए, गुप्त रूप से किसी धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुरुद्वारे साहब का निर्माण हो रहा है, तो गुप्त रूप से आपने वहाँ पर सेवा भी करनी है। किसी को मालूम ना हो कि आप कौन है। ईंटें पकड़ा दी, सीमेंट पकड़ा दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क में जितनी आप में क्षमता है उसके अनुसार आप सेवा कीजिए, तो इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आप अब्रॉड में हैं, बाहर रहते हैं, तो ये काम करना और ज़रूरी हो जाएगा। आप लोगों की राजनीति से बचे रहेंगे और खुद जो वहाँ की एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें आप बहुत अधिक कामयाब होंगे। अगर भाई आपका शनि से केतु 10वें भाव में विराजमान हो जाए, तो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जातक अपने कार्य क्षेत्र में गरीबों का बहुत करता है, मजबूरों का बहुत करता है। उसका मन पिघलता है किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो भाई मजबूर है, जिसके साथ कोई धक्का हो रहा है, जो गरीब है। और देर सवेर जातक के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। शनि से केतु 10वें भाव में जातक की कलम में इतना बल होता है कि किसी का अच्छा या बुरा कर सके, या उसकी इतनी पावर होती है कि किसी का अच्छा या बुरा करवा सके। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, शनि से केतु 10वें भाव में होगा, छल कपट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जितना आप छल कपट से दूर भागोगे, उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो छल कपट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो
लोग आपका लोहा मानेंगे। अगर शराफत में रहे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। जीने के लिए चुस्त चालाक छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको उपयोग करना पड़ेगा, और सरकारी मामलों में भी इसका आपको उपयोग करना पड़ेगा, तो आपको लाभ होगा। और अगर आप इलीगल काम करते हैं कोई, तो आपके पेपर्स पूरे होने चाहिए, पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, आपको पेपर वर्क ही फंसाएगा। वैसे भी जो सरकार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो समय पर जो भी इंश्योरेंस करवाना है, कोई पैसे भरने हैं, टैक्स भरना है, वो समय पर भर दीजिए, इससे आपको लाभ होगा, वरना छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाएगी। 11वें भाव में केतु विराजमान हो जाए, शनि से 11वें भाव में केतु विराजमान हो जाए तो दोस्त कम रखिए, समझदार रखिए, अपनी से बड़ी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती रखिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आमदनी के 36 साल की उम्र के बाद एक से अधिक साधन आपके होंगे, और आपका जो मित्रों का सर्कल है बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होंगे, आपका कोई काम फंसा हुआ होगा, तो आपके मित्रों का सर्कल आपके किसी काम नहीं आएगा, और आप सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी मित्रता है लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं। तो भाई ये पिछले जन्मों का खेल है कि आपके बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत बड़ा आपका मित्रों का रुतबा है, सोशल सर्कल के जो लोग हैं उनका रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता होगी तब या तो वो दिल से काम नहीं करेंगे या फिर उनकी चलेगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और आमदनी बढ़ाने के लिए हमेशा नए नए तरीके अपनाएं, परंपरागत तरीकों को लेकर ना चलें, नए नए तरीके अपनाएं, तो उससे आपको लाभ होगा। इसमें एक बात है कि भाइयों को संयोग बिल्कुल ना ले लाइफ में, और भाइयों के साथ साझेदारी में कोई काम ना करें। मान लीजिए 3 भाई एक ही दुकान में हैं, तो शनि से केतु 11वें भाव में है, आप अलग बिजनेस कीजिए, पहले साइड बिजनेस कीजिए, तो और जब थोड़ा सा सेट हो जाए फिर उनसे अलग हो जाए तो आपको लाभ है, नहीं तो भाई वो आपके लिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब आपके माता पिता जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उस समय वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो आपके घर में बहू है या आपका दामाद है, उसका जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। बहू का स्वभाव कैसा भी है, तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ कि कैसा भी है आपकी बहू का स्वभाव, लेकिन उसको गुण और दोष के साथ स्वीकार कीजिए, और ये सोचिए कि जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं मैंने अपनी बहू को चाय बनाकर देनी है, मैंने इसी से कोई काम नहीं करवाना। तो डिपेंड नहीं होना अपनी बहू पर, उसकी कोई परवाह नहीं करनी। अगर उसकी परवाह नहीं करोगे तो वो आपके सभी काम कर देगी। अगर उसकी परवाह करोगे कि तूने ये नहीं किया, हमने चाय पीनी थी तूने नहीं बनाई, लेट हो गए, तो फिर आपको वो और अधिक दुखी करेगी। ऐसे ही आपका जो दामाद है उसके साथ भी अपना बिहेवियर अच्छा रखना, नहीं तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता ही रहेगा। और जो 11वां भाव है वो भाव है सेटिस्फैक्शन का। शनि से केतु 11वें भाव में तभी आपको सेटिस्फैक्शन देगा जब सभी मनोकामनाएं आप छोड़ दें कि ईश्वर तेरी मर्जी। तो देखिए कैसे आपको की सभी इच्छाएं पूरी होती है, आपको कैसे अपने जीवन में सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है। अब आते हैं जी शनि से बिल्कुल पीछे केतु। शनि से केतु 12वें भाव में विराजमान हो जाए, जब शनि से केतु आपका 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि दूसरों को दिखावे के लिए कई बार आप आवश्यकता से अधिक खर्च कर देते हैं, और डॉक्टर्स के चक्कर में और वकीलों के चक्कर में कई बार जितने पैसे खर्च होने होते हैं उससे अधिक आप खर्च कर देते हैं।
और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो 12वां भाव है वो भाव है भाई आपके पितरों का, वो भाव है आपकी गति का। तो शनि से 12वें भाव में केतु मोक्ष का कार्य किया है। पिछले जन्म के ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण शनि से केतु 12वें भाव में होता है, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं इस जन्म में, और आपकी गति भी अच्छी होगी, मृत्यु का समय भी अच्छा होगा। और 12वें भाव से रिलेटेड जो भी काम है, आपका खर्चा, विदेश यात्रा, आपने हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह कराना है, जो भी काम है उस पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली जैसे होने हैं वैसे ही होते रहेंगे। और शनि से 12वें भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो जो आपके घर मेहमान आते हैं वो पिछले जन्म के जन्मों के जिनके साथ संबंध है वो मेहमान आपके घर आते हैं। तो उनकी आप पूरी सेवा कीजिए, उनकी आप पूरी आवभक्त कीजिए, तो आपको लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि घर के सदस्य चाय पानी पिलाकर थोड़ा कम खुश होते हैं, तो अगर आपके पास क्षमता है तो एक नौकर रख लीजिए। अगर आना जाना लोगों का अधिक है आपके घर में तो एक नौकर रख लीजिए, ताकि जो भी घर आए संतुष्ट होकर जाए, खुश होकर जाए, दुआएं देकर जाए, और उसकी खुशी, उसकी दुआएं आपको बहुत लगेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग गरीब हैं और आसपास आपके मान लीजिए कोई सड़क बना रहा है, कोई कड़ी धूप में काम कर रहा है, उनको पानी वगैरह पिला दे, या यथाशक्ति जो भी आपने उनकी सेवा वगैरह करनी है वो आप कर दें, उससे आपको भाई लाभ होगा। और जब जीवन के सभी सुख दुख भोग लें तो इस दुनिया से अपना ध्यान दूसरी ओर ले जाएं, ईश्वर की ओर ले जाएं, बीमारों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो भाई ये तो हमारा वीडियो था शनि और केतु के ऊपर, कि शनि से किस भाव में केतु जातक को क्या चमत्कार दिखाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।